अभिजीत ने जितना कुछ कहा है वो सब सच है। ऐसा अगर मैंने कहा तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और झूठ है ऐसा कहा तो उसके ऊपर अन्याय होगा। आप सब नागपुर के हो तो मुझे आप पहचानते हो। मुझे खुशी है कि आप नागपुर में इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि मैं आपके इसमें काफ़ी दिल्ली मुंबई कार्यक्रमों में गया हूँ। मेरा एक दुख और दर्द है कि नागपुर में 50 करोड़ के ऊपर कोई इंडस्ट्री नहीं डालता, और मैं अक्सर चाहता हूँ कि नागपुर में 1000 करोड़ 2000 करोड़ के एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो और नए कुछ प्रोजेक्ट डालें। और ये कठिन है पर असंभव नहीं है। हमारे पास सब प्रकार की बातें हैं, ऑल टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ है, पर इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप का संबंध नॉलेज के साथ है भी और नहीं भी। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिस, मैं बार बार कहता हूं, इट्स अ नॉलेज एंड नॉलेज इज अ पावर, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। एंड अदर philosophy which always I like it, that is, no one is West, no person is West, no material is West. It is depending upon the vision of the leadership. It is depending upon the absolute technology that you can convert West into wealth. So these are the two important philosophies which always I remember. And as a management, it is very important that you should understand that how you are going to run your business. मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक बार, मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, तो एक मित्र ने मुझे किताब दी थी स्टारबक्स के जीवन के ऊपर की। तो मैं अपने, अभी तो मैं बिजनेस में नहीं हूँ, मेरे लड़के ही देखते, तो उनको मैंने ये उदाहरण बताया था, और अक्सर उनको बोलता हूँ इसको याद रखो। स्टारबक्स एक ट्रक ड्राइवर का, और उसकी माँ नर्स थी, एक उनका लड़का था, और एक कॉफ़ी शॉप में वो कॉफ़ी सर्व करने का काम वेटर करके करता था। अचानक उसने फिर वहाँ से सर्विस छोड़कर एक कॉफ़ी शॉप डाला, और वो चलने लगा। और एक दिन, अभी आज आपको पता है कि यूरोप में, अमेरिका में जिधर उधर स्टारबक्स की दुकान है, नागपुर में भी हुआ है। मैं भी रात को कभी कभी शिवाजी नगर में जाता हूँ। तो स्टारबक्स के इतने शॉप्स हुए, 23,000 शॉप्स थे, अब मालूम नहीं कितने हुए। तो उसने, उसके किताब में जो जीवनी थी उसमें एक वाक्य बहुत अच्छा था, और आई ऑलवेज रिमेंबर दैट। उसने कहा कि जब आपको खुशी होती है, जब आपको सक्सेस मिलता है, तो उसकी खुशी अगर केवल आपको अकेले को अगर होती होगी, देन दैट इज मीनिंगलेस। पर जब आपको सक्सेस मिलता है और खुशी होती है, तो आपसे ज्यादा आपके साथ काम करने वाले जो छोटे बड़े लोग हैं, उनको आपसे भी ज्यादा खुशी होती है, देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ योर सक्सेस। तो मैं पहली बात कहूंगा कि ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स। इसलिए कभी भी यूज एंड थ्रो वाला काम नहीं करना चाहिए। अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, जिसका हाथ एक बार पकड़ा है तो दोस्त है, तो वो पकड़ के रखो। परिस्थिति के अनुसार वर्शिप ऑफ द राइजिंग सन ऐसा मत करिए। तो ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन, मुझे वो एक बार ऐसे ही, मैं नागपुर में काम करता, स्टूडेंट लीडर था, सही में तो ज्ञान योगी हमारे डॉक्टर श्रीकांत जिचकार थे, मेरे मित्र थे, बहुत होशियार थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम नितिन, यू आर ए गुड पर्सन, you have a good political future, but you are in a wrong party. तुम कांग्रेस में आओ। तो मैंने कहा श्रीकांत, मैं कुएं में जान दे दूंगा पर कांग्रेस में नहीं आऊंगा, क्योंकि आई डोंट लाइक द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो बोले ये तुम्हारी पार्टी को कोई फ्यूचर नहीं है। बोले नहीं तो नहीं है। तो उस समय मुझे एक IIT में मेरा दोस्त गया था, और हम लोग चुनाव हारते ही थे, तो उसने मुझे एक किताब दी थी, वो रिचर्ड निक्सन की जीवनी थी, और उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था जो मैंने लाइफ में याद रखा, जो मेरे लिए उपयोगी था, आपको भी उपयोगी होगा। उसने कहा था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड,
but he is finished when he quits. आदमी युद्ध भूमि पर हारने के बाद कभी समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तो समाप्त होता है। तो लड़ना चाहिए, और लड़ने की में पॉजिटिविटी चाहिए। अहंकार एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, दो शब्दों में अंतर है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकार और अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम टू इन्फिनिटी। छोटे छोटे लोगों से बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलती है, और मैं ये मानता हूं कि अच्छाई पर, क्वालिटी पर किसी का पेटेंट नहीं है। तो हमारे ही दोस्त मित्रों के साथ बात करते करते बहुत सी नई नई बातें हमको सीखने के लिए मिलती है, और वो हमारे पर्सनैलिटी में अगर हम ला सके तो दैट कैन बी ए गुड प्रोसेस बाय विच हम अपने को सुधार सकते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा राजनीति में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो फिलॉसफी में अक्सर याद रखता हूँ, मैं लोगों को बताऊँ, ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स टुगेदर, थिंक्स टुगेदर एंड वर्क्स टुगेदर, ए प्लस बी ब्रैकेट में स्क्वायर, इसका जवाब आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, एंड दैट ट्वाइस ए बी इज ए रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव टीम स्पिरिट। देखो, मेहनत करने से कोई बड़ा नहीं होता। लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से बहुत पसीना निकलता है, पर वो कभी पहलवान नहीं होता। तो आप लकड़ी तोड़ने वाले पहलवान मत बनो।